गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक यहाँ ग्रंथों में से पर एक हमारे है। साथ एक दिव्य वैष्णव यात्रा का संप्रदाय से अनुभव संबंधित करें। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु मान जाते हैं, इसलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़ सभी सत्य जान सके और मृत्युवश बिछड़न वाले सदस्य का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति। वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मन से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्लोक तथा विषय। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवा प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेतकल्प का विस्तार से करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पतन का वृतांत है। इसम मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्त कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। कथा। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसन जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसन वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। ये सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाए, मैं इस अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोमपल फूट आई और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का ये प्रभाव गरुड़ पुराण सुनन से ही बढ़ा था। सार तत्व। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चारित्र तथा सूर्य चंद वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गारुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पंज स्तोत्र आन का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ा पुराण में विविध रॉयल मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है।
साथ ही हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्म शास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म महात्म्य, जप तप कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे दिवंगत व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। नरक वर्णन। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझ बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यममार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उस सुनकर कांप उठोगे। यममार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहां कहीं जल भी नहीं है, वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो भी कांच चुभते हैं, कभी महाविष्णु सब द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असिपत्रवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। ये वन कौ, उल्लू, गीधों, सर्गों तथा डॉन्सों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तलाव हैं। यममार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है। उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी, हे भाई, हा पुत्र, हा तात, कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कोह द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन हाथ पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुगदरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, माँ ने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर ये निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में ही डूब रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है।
पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग तथा अभिषिक्त वस्तु के वियोग से, पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। उद्धरण चिन्ह टिल्डर लोक कल्याण के लिए गरुड़ा द्वारा पूछ गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार इस पुस्तिका के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। पक्षी राज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, आप ये बतान की कृपा करें कि एक प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहा जाता है। 2 मरणासन व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। 3 उसके नीच कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। 4 उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। 5 मृत्यु के समय गोदान अनन्य वस्तुओं के दान क्यों दिया जाता है। 6 उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता। 7 अग्नि देन वाले पुत्र पौत्र उस कंधे पर क्यों ले जाते हैं। 8 शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है। 9 शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है। 10 मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। 11 शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं चाहिए। 12 मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। 13 शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। 14 किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए। 15 उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है। 16 दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़न का विधान क्यों है। 17 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए। 18 एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। 19-13वें दिन पतदान आदि क्यों किया जाता है। 20 वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। 21 हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। 22 प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप पुण्य दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। 23 मरे हुए प्राणी के लिए स्पिंडीकरण क्यों होता है। 24 जो मनुष्य पापी दुराचारी अथवा हतबुद्ध हैं, मरण के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त होते हैं। 25 हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। 26 मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है। 27 चिता में शव को जलाने की क्या विधि है। 28 तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूस प्राप्त होती है। 29 यमलोक संयमनी नगरी को जान वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। 30 दुर्बोध अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है। 31 नाच का आद में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए। 32 बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनिष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे ये सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझ बतान की कृपा करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वे सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुन। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकन में बंधता चला जाता है। वह घर में अस्यहीन अपाहज शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीवन की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं।
जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह फूंक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत पाशबंधों में जकड़कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुख पूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीमकाया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जान की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उस भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को ये खीलें नहीं मिल पाती वह सब जंगल में भटकती रहती हैं। मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म। सबसे पहले भूमि को गोबर से तोपना चाहिए। फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुछ घास बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न स्वर्ण आदि डालने से सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले। जब तक प्राण है विष्णु का नाम ले। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। ओम हरि को जपन वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते उनके कितने ही पुण्य एल के पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुड़, जान या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में दशविधि स्नान, चंद्रायना व्रत, गौदान आदि का लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। ये पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर हैं। यमद्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताया गए हैं वह अत्यंत दुर्थिक, मवाद, रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ जो गौ सर्वांग में काली हो और जिसके थन भी काले हो का दान करने चाहिए। ये सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। पद दान का महत्व। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ ये 8 प्रकार के पद दान हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, शैया तथा और जो अपने को इष्ट हो दे चाहिए। हे पक्षी राज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है सब प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी को तथा अष्टदान कर चुका है। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, शैया दान और विधिवत पद दान करता है वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य स्वयं जो दान करता है परलोक में वह सब उस प्राप्त होता है, वहां उसके आग रखा हुआ मिलता है। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। पादुका दान से वह मनुष्य घोड़ पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। जल से परिपूर्ण कमंडल के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। वस्त्र आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल सफेद, काले, भूरे के दान से मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट होते हैं। सभी साधनों से युक्त शैया दान से स्वर्ग लोक में 60,000 वर्ष तक इंद्र लोक के भोग भोगता है। इसके अतिरिक्त गौ दान देते समय नांदा नाम के उच्चारण करने से वैतरणी नदी में नहीं गिरता।
टिल्डा दुखद और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई का वस्त्र, नमक, 7 अनाज, भूम का टुकड़ा देन से पाप कर्मों की शुद्धि होती है। टिल्डा लोहा दान करने से यम की नगरी में नहीं जाता। लोहे का दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। ये दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम करता है। टिल्डा सोने का दान यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है, जो कि वरदान की संज्ञा रखता है। टिल्डा रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते। 7 अनाजों के दान से यम द्वारों पर तैनात कर्मचारी आनंदित होते हैं। टिल्डा भूम के टुकड़ पर जिस पर फसल हो देन से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। टिल्डा पूरे होश में रहते हुए एक गौ का दान बीमार अवस्था में 100 और मरणासन के समय 1000 गौ दान करने के बराबर है। टिल्डा एक गौ केवल एक जन को ही दी जानी चाहिए। वो यदि इस गौ को बेचता है या किसी दूसरे के साथ इसका बंटवारा करता है तो उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ित रहता है। गौ दान करने की विधि। टिल्डा काली या भूरी गौ के सींगों पर सोने का पत्र और पैरों में चांदी पहनाए। टिल्डा इसका दूध पीतल के बर्तन में निकालें। टिल्डा गौ के ऊपर काले कपड़े का 2 शाखा डालें। दूध वाले बर्तन को ढककर रुई के ऊपर रखें। इसके पास यमराज की एक सोने की मूर्ति, एक लोहे का टुकड़ा, पीतल के बर्तन में घी, ये सब गौ के ऊपर रखें। टिल्डा गन्ने की पौड़ियों से रेशम की डोर से बंधा एक फट्टा बनाकर धरती में एक गड्ढा बनाकर पानी से भरें और फट्टा को इसमें रखें। टिल्डा गौ की पूंछ पकड़कर पैर फट्टा पर रखकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा नमस्कार करके मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से नम्र प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सब प्राणियों के दाता, रक्षक और कल्याणकारी हैं। आपके चरणों में यह उपहार भेंट करता हुआ वेतारनी नदी को नमस्कार करता हूँ। हे गौ माता, आप देवी शक्ति के रूप में मेरे पापों का खंडन करें। फिर हाथ जोड़ हुए यमराज को गौ की प्रतिमा में देखते हुए इन सबके गिर्द एक चक्कर लगाकर ब्राह्मण को दान में दें। गौ दान के लिए शुभ समय स्थान टिल्डा सभी नहान वाले पवित्र स्थल। टिल्डा ब्राह्मणों के निवास स्थान। सूर्य चंद्र ग्रहण। टिल्डा नए चांद वाले दिन। टिल्डा थोड़ी संपत्ति धन अपने हाथों से दान में दी हुई का प्रभाव सदा ही रहता है। धन संपत्ति पत्नी परिवार सब विनाश होने वाले हैं, इसलिए पुण्य कर्मों को संचित करो। पुण्य दान छोटे बड़े से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। टिल्डा लालच के कारण जो पापी लोग बीमारियों में पुण्य दान नहीं करते वह सदा दुखी ही रहते हैं। टिल्डा पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र जो मरणासन व्यक्ति के लिए दान पुण्य नहीं करते उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। टिल्डा इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा और अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। टिल्डा भूमि पर बन इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल वहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर उस अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। उसकी जीव आत्मा वायु के साथ भटकती रहती है। टिल्डा तिल मेरे पसीन से उत्पन्न हुए हैं। इसका प्रयोग करने पर असुर दानव दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिल का दाना स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश को और पितरों की तृप्ति के लिए तिल का महत्व है। टिल्डा हे पक्षी श्रेष्ठ विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 दुर्गम असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। अंतिम सांसों में ओ गंगा भागवत गीता के श्लोक अथवा हरि का नाम जपन से मंगलकारी होता है। टिल्डा मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए, इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
टिल्डा लावनारस पितरों को प्रिय होता है अथवा स्वर्ग प्रदान करता है। टिल्डा उसके समीप तुलसी का पेड़, शालग्राम की शिल्ला सभी पापों को नष्ट करती है भी लाकर रखें। जिस घर में तुलसी स्थल बनाकर तुलसी की पूजा होती है वह एक पवित्र नहान का स्थान माना जाता है और यम के दूत वहां नहीं आते। टिल्डा इसके बाद यथा विधान सूतकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु मुक्तिदायक होती है। टिल्डा शोक न मनाते पुत्र को सर मुंडवा कर नए वर धारण कर अपने प्रियजनों के साथ लाश को नहलाना चाहिए। टिल्डा इसके बाद मरे हुए व्यक्ति के शरीरगत विभिन्न सतह में मुख, नाक के छिद्र, नेत्र, कान, लिंग, ब्रह्मांड पर सोने की शालाखें रखें। टिल्डा उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। टिल्डा घर की बहुरानी और दूसरों को लाश की गिर्द चक्कर लगाकर उस पूजन चाहिए और मरण स्थल पर चावल की खीर लाई अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं। पुष्पों की माला से विभूषित करके उस पुत्र बंधुओं के साथ द्वार से ले जाया जाए। उस समय पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष न मिलता हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र लाश को कंधा देता है कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। दाह संस्कार टिल्डा पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वह पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। टिल्डा दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराह पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, 5वां पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थि संचयन के समय टिल्डा शमशान घाट से आधा रास्ता पर रुककर लाश का स्वच्छ स्थान पर नहला कर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इस शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा करके लेटाना चाहिए। टिल्डा जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई लाश न जली हो। टिल्डा कुछ मिट्टी बटोर कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिककर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। टिल्डा अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करे। लोमान, इस संसार से ये प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करे। टिल्डा इसके बाद चिता का निर्माण करे, लाश को उस पर रखे, मृतक के हाथों में और चिता पर लाइट के दान रखे। इस प्रकार मृतक को 5 लाइट के दान मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। टिल्डा शमशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। टिल्डा किसी कारणवश उपर्युक्त पिंड न दिए जान पर राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। टिल्डा जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के दंड से बांध करके ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए तिल मिश्रित घी अर्पित करे। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। टिल्डा जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक पत्ता खाना चाहिए। घर को जान के समय स्त्रियों को आग चलना चाहिए। टिल्डा दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देकर पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना नहीं होना चाहिए। टिल्डा मृत्यु वाले स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक जिसका मुख दक्षिण की तरफ रहे 12 दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए। टिल्डा अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। टिल्डा दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। टिल्डा मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचकल कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुछ के मानव का 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव पर रख दे और उन्हीं पुत्रों के साथ दाह संस्कार करें। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। टिल्डा 3 दिन तक चौराह पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में जो कि 3 लकड़ी की इंडियों से बंधा हो दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करे। टिल्डा दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा दशरात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। टिल्डा 14 दिन अस्थि संचयन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर। टिल्डा शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दान चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यमय अथवा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध का व फिर पानी का छींट देकर चिता में से अस्थियों को इकट्ठा करो। अस्थियों को पालाशा के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़ककर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। टिल्डा एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोतकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाइट तीनों दिशाओं में अर्पण करें। टिल्डा अस्थियां इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। टिल्डा मृतक के लिए उबला हुआ चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। टिल्डा 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रखें। एक लाई इस पर रखकर जलने के समय जो पीला हुई उस दूर करती है बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाए। टिल्डा अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिककर संदल आग से लेपकर पूजा करे, पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथा और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच में छोड़े। टिल्डा जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती है वो आत्मा ब्रह्म लोक से वापस नहीं आती। टिल्डा जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती है वह स्वर्ग लोक में रहता है। टिल्डा अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती है। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम की सूची। टिल्डा किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन ये खबर मिले दरभा घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाएं। इसकी राख इकट्ठी करके गंगा नदी में विसर्जन करें। उस दिन से 10 दिन की रस्में पूरी करें। टिल्डा यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए
या गंगा में बहा दे, बच्चों को खाना और एक एक बर्तन पानी का दे। टिल्डा पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं। टिल्डा शिशु के मरण पर दूध का दान, बच्चे के मरण पर का बर्तन, मिठाई, खान की वस्तुएं दे। मलिन शौची के बाद मध्यम शौची श्राद्ध विष्णु और 5 देव श्राद्ध एकादश को किए जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को कुश या चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सव करना चाहिए। टिल्डा दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता का और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अध्याय 4 10 दिनों की रस्में पूर्ति। यदि पुत्र न हो तो कौन कर सकता है? टिल्डा आंस न बहाते हुए, क्योंकि पृथक आत्मा को वह सब कड़वे आंसू जो परिजनों की आंखों से गिरते हैं पीन पड़ते हैं, पुत्र को अपने पिता के प्रति लायकी फुल्लियन अर्पण करनी चाहिए। टिल्डा जो जन्म लेता है वो मरता भी अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं है तो धर्मपत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों को पूरी कर सकता है। मन ने कहा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि एक के ही पुत्र है तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाता है। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही सब रस्में श्राद्ध पूरी करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। टिल्डा 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र का मरण हो जाता है तो पिता जो अभी जीवित है मोहविवश रस्म को पूरी नहीं कर सकता। 10 दिन के श्राद्ध परिवार के नाम में होते हैं। टिल्डा यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा होंगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सब भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धा पूर्वक 10 दिनों की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध आचरण रखेगा। टिल्डा किसी पवित्र जल स्थान, कुआं, तालाब, मंदिर इत्यादि जगह पर स्नान, कोई मंत्र का जाप न करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर टिल्डा पूजा योग्य स्थान बनाकर दरबा और कुशा घास से बनी मृतक की प्रतिमा बनाकर पूजा करे। इसके आग कुशा घास बिछाकर लाई ढालकर चावल का पक्का खाना, धूप, फूल, फल आदि अर्पण करे। टिल्डा इसी तरह 9 दिनों तक करते हुए 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण कर मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करते हुए मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करें। प्रतिदिन श्राद्ध के बाद कर गौ को प्रसाद खिलाकर आप भोजन करें। 11वें दिन की रस्में। टिल्डा देवंत आत्मा को लाई का प्रसाद भेंट करें। टिल्डा विष्णु भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा की चांदी, शिव की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्तियों की स्थापना करें। टिल्डा पश्चिम दिशा की ओर विष्णु देव के लिए गंगा जल से भरा एक लोटा रखें। इस लोटे के ऊपर पीले कपड़ों में सुसज्जित विष्णु जी की मूर्ति रखें। टिल्डा पूर्व में दूध और पानी से भरे लोटे पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें। टिल्डा उत्तर में शहद और घी के लोटे पर लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखें। टिल्डा दक्षिण में बारिश के पानी से भरे लोटे पर काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति रखें। टिल्डा अब पुत्र को अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण करके दक्षिण की ओर मुंह करके बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसमें कुशा घास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवों को जल अर्पित करे, अग्नि को भेंट अर्पण करके 11वें दिन का श्राद्ध पूर्ण करे। टिल्डा अपने पितरों की खुशी के लिए एक गौ का दान करे। टिल्डा ब्राह्मण के पैर धोकर दूध, मिठाई और भोजन खिलाए। टिल्डा बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करके बिस्तर का दान करे। टिल्डा 11वें दिन एक सांड जिसका पूरा शरीर काले भूरे रंग का हो, पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। अपने से दान किए हुए सांड से बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था में किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। टिल्डा सांड का दान करने पश्चात 16 श्राद्ध 10 पिंड और 6 पहले बताए हुए पूर्ण करे। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र मान जाते हैं, इसके बाद दूसरे मध्य 16 पवित्र जाते हैं। पहला लाई का दाना विष्णु जी को, 2 सराक रुद्रदेव, 3 यमदेव, 4 महाराज सोम, 5 देवी देवता, 6 पितरों, 7 मृत्यु, 8 रुद्रदेव पुरुषा, 10 देवंत, 11 विष्णु, 12 ब्रह्मा, 13 विष्णु, 14 रुद्र, 15 यमदेव,
16 पुरुषा ये संपूर्ण क्रिया पूरे 12 मास हर महीने के 15वें 21वें दिन 6 मास से पहले और वर्ष के अंत से पहले करनी चाहिए। पक्का हुआ भोजन परोसन से 48 किए हुए श्राद्धों से प्रेत योनि खत्म होती है और वह पितरों की सभा में चला जाता है। यदि ये श्राद्ध नहीं किए गए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। ये पुत्र अथवा विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए किए जान पर अथाह खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत दह संस्कार की 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है, वह मेरे द्वारा सच्ची अर्धांगिनी कहलाई जाती है। अग्नि जल खुदकुशी के कारण मृत्यु होने से सब क्रिया कर्म करने चाहिए। सर्प काटन से मृत में चावल के चूरन से कोबरा सांप की छवि बनाकर संदल फूल धूप दूध तिल चावल आदि से हर 15वें दिन के 5वें दिन में पूजा करें। नारायण बलि की रस्म पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन लाय और जल का दान करें। 11वें दिन की यह सब क्रियाएं समाप्त होने के बाद ही पितरों को लाय अर्पण करके स्थान को साफ कर बिस्तर और अन्य उपहारों का दान दें। पिंड दान का महत्व। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोक या अगले जीवन के लिए नहीं ले जाती। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा जो कि एक चिप कार्बन के कण पर अंकित होता है और जिसे चित्रगुप्त भी कहा जाता है। चित्र का अर्थ तस्वीर और गुप्त का अर्थ जिसका भेद ना मालूम हो। यह एक अलौकिक क्रिया है और जो कि वायु द्वारा साथ जाता है और जिस बायो चिप बोलते हैं मृत्यु के बाद आत्मा के साथ चिपका रहता है। यह बायो आत्मा साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती और यह अंगूठे जितनी बड़ी होती है परंतु इसकी मोटाई नहीं दिख सकती। पूरे जीवन का ब्यौरा कार्बन वायु या हाइड्रोजन के कण पर प्राणी जो कुछ भी देखता सुनता बोलता और सोचता है अंकित हो जाता है। इसमें अंकित सारी सूची ये चिप यमराज को देता है। केवल यमराज ही इसको पढ़ सकता और नष्ट कर सकता है। उस नष्ट करने के बाद ही यमराज प्राणी के कर्मों अनुसार उस दंडित करते हैं। जब तक बायो चिप आत्मा के साथ रहता है बायो आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। जब ये चिप बायो आत्मा से अलग किया जाता है तब शुद्ध आत्मा अपने कर्मों अनुसार दुख या सुख का भोग करके नया शरीर धारण करती है। मृत उपरांत बायो आत्मा मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु ये प्रेत आत्मा मृतक शरीर उसकी अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप में मंडराती रहती है। प्रेत आत्मा मृत स्थान पर तब तक रहती है जब तक ये प्रेत आत्मा से बायो आत्मा में नहीं बदल जाती। यह बायो आत्मा ही यमराज के पास जान में सक्षम होती है। इस प्रेत आत्मा को बायो आत्मा में परिवर्तन करने के लिए पिंड दान की आवश्यकता होती है। पिंड दान पुत्र, रिश्तेदार या किसी और द्वारा भी संपन्न कराया जा सकता है। ये 10 दिन की रस्म है। पिंड को 4 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग 5 भूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 1 भाग यमदूतों और 1 भाग प्रेत आत्मा के लिए अर्पण किया जाता है। 9 दिन तक ये भोज खान के बाद प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में, जिसका नाप मनुष्य शरीर के हाथ जितना होता है, बदल जाती है और 10वें दिन इसको शक्ति मिलती है। इस शक्ति के साथ यह यमराज तक के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाती है। इस रास्ते को मृत सड़क भी कहा जाता है। पिंड दान में दी हुई लाई से प्रथम दिन सर, दूसरे दिन गर्दन कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन भूनी, 6वें दिन कुल्हे गुप्तांग, 7वें दिन जांघ, 8वें दिन घुटन, 9वें दिन पैर, 10वें दिन भूख प्यास। ये निर्वाचित प्रेत शरीर भूख प्यास से दुखी 11वें 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूतों के पाशबुद्धों में जकड़ा एक बंदी बंदर की तरह मृत सड़क पर घसीटता हुआ चलता है। यम नगरी की दूरी 86,000 योजन, 1 योजन = 15 की मी लगभग है और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है।
16 पौर रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते, भयानक पीड़ाएं, 11 महीनों तक सहते हुए यमराज का राज्य शुरू होता है। वहां से यम नगरी का रास्ता शुरू होता है, जो कि इससे भी कष्टदायी है। टिप्पणी: कई विद्वानों का मत है कि यह प्रेत आत्मा वायु की सहायता से चलती है और हम ये समझ सकते हैं कि जो वायु प्रेत आत्मा को लेकर चलती है, उस कई प्रकार के वातावरण जैसे बदबू, नदी, पहाड़, ठंड, गर्मी, जानवर आदि के पास से निकलना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का इतना भयानक रूप वर्णन किया है। संभवतः प्राचीन काल में लिखा गया ये ग्रंथ उस समय में ब्राह्मणों और गौ की सुरक्षा के हेतु आम जनता के दिलों में एक अलौकिक भय बिठाने के लिए वर्णित किया गया है, ताकि लोगों में ब्राह्मणों को गौ अन्य दान देने से उनके पाप नष्ट होने का भ्रम बना रहे। आप इस दार्शनिक विचार को कैसे लेते हैं, आप पर करता है। मृतिक शरीर छोड़ने के 17 दिन बाद 18वें दिन प्रेत शरीर पहली नगरी में विश्राम के लिए रुकता है और पुत्र द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। इस तरह सब नगरियों को पर करता हुआ 1 वर्ष के अंत में बहुभहितपुर नगरी पहुंचकर प्रेत शरीर अपने शरीर को छोड़कर अंगूठे के नाप का शरीर धारण कर लेता। प्रेत आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने यमदूतों के साथ पाशबुंदों में जकड़ा हवा में चल पड़ता है। यमराज की राजधानी का वर्णन। 44 योजन बहुभिति शहर से दूर यमराज की महान नगरी पड़ती है। सभी आत्माएं धर्म दरवाज पर खड़ पहरेदार को अपनी आगमन सूचना देती हैं। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं। सब कुछ मालूम होते हुए भी वह सरावंश के ब्राह्म पुत्र हैं जो पूरे विश्व में चक्कर लगाते रहते हैं और दूर से ही मनुष्य चाह किसी भी संसार में हो उसके सारे कर्मों का ब्यौरा सूची तैयार करते रहते हैं। इनकी पत्नी या श्रावणिस मनुष्य की इच्छाओं और कल्पनाओं की सूची तैयार करती हैं। इस तरह मनुष्य के सब अच्छे बुरे कर्मों की सूची तैयार होती है और यह जानकारी चित्रगुप्त के पास जाती है। टिप्पणी: प्राचीन काल में बायो चिप का ज्ञान न होने के कारण ऐसा उल्लेख करके मनुष्य को एक भ्रम में रखा गया। अब हम ये कह सकते हैं कि बायो चिप सूक्ष्म आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और जिसमें से पूरी जानकारी के लिए केवल यमराज ही सक्षम है। उस जानकार आधार पर पुनर्जन्म होता है। जिन आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं उन्हें स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। चित्रगुप्त द्वारा सूचित की हुई पाप आत्माओं को यमराज अपना भयानक रूप बहुत बड़ भैंस पर विराजमान 32 हाथों में, जो कि 3-3 योजन लंबे हैं, उनमें हथियार धारण किए हुए और कुओं की भांति लाल आंखें, एक लंबा नाक दर्शाते हुए अपने दूतों को उन्हें नरक में ले जान को कहते हैं। 21 महान भयानक नरकों में उनको यातनाएं दी जाती हैं। इस तरह अनेक यातनाएं सहन कर मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ फिर दूसरा जन्म लेता है। इस नगरी के बीचों बीच यमराज का चमचमाता भव्य भवन स्थित है। ये 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। इसके अंदर अलौकिक सभा कक्ष है। वहां पर उपस्थित सभी अपनी ही रोशनी से जगमगाते हैं। इस भवन में पहुंचने के लिए 4 द्वार हैं। भव्य आसन के ऊपर छत्र के नीचे एक बड़ ताज से सुशोभित यमराज विराजमान होते हैं। उनकी हाजिरी में हाथ में फंदा लिए मृत्यु चित्रगुप्त कर्मों का प्रसन्न करने के लिए तथा अनेक कर्मचारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। पापकर्मी जो दक्षिण द्वार से जाते हैं वह इस भवन को नहीं देख सकते। पूर्वी द्वार साध महात्मा देवी देवताओं को पूजन वाले जो यात्रियों को छाया की व्यवस्था प्रदान करवाते हैं, क्रोध और लालच से वंचित माता पिता की सेवा करने वाले, गौ तिल धरती का टुकड़ा आदि का दान, धार्मिक ग्रंथों का मनन अथवा सुनना शुद्ध वृत्ति वालों की आत्माएं इस भवन में प्रवेश कर पाती हैं। उत्तर द्वार पीले संदल के वृक्षों से महकता हुआ ये रास्ता वेदों के ज्ञाता मेहमानों का आदर सत्कार, देवी दुर्गा को पूजन वाले, शुभ कार्य करते हुए गति प्राप्त करना, बनारस में मृत्यु योग विद्या ग्रहण करते गति पाना,
दुर्घटनावश पवित्र जल में डूब जाना, दान पुण्य करने वाले इस रास्ते सभा भवन में प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार हीरे मोतियों से संपन्ना सुगंधित रास्ते पर धार्मिक ग्रंथों के कथित अनुसार कार्य करना, शिव और विष्णु भगवान की पूजा करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण, दूसरों के धन की चाहत न करना, गृहस्थ जीवन को कलंकित न करना, वचनों को निभाना, सबके सुख की चेष्टा करना, पूर्वजों के श्राद्ध करना, बुरी संगत से दूर रहना, वो अमृत को पीते हुए सभा भवन में प्रवेश करते हैं। यमराज इन सभी को आते देखकर अपने आसन से खड़े होकर सबका अभिनंदन करते हुए सबका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आप सब नेक आत्माओं ने अपने सत्य कर्मों से ये देवलोक प्राप्त किया है। जिनको दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला फिर भी सत्य कर्म नहीं किए, वह नरक की भयानक आग में जलते रहेंगे। अब आप सब आत्माएं ब्रह्मलोक को प्रस्थान कीजिए। यमराज के मधुर वचन सुनकर सब उनको नमस्कार कर बाहर प्रतीक्षा कर रहे अनेकों विमानों पर आपके अनुसार सवार होकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। वहां कुछ युग बिताने के बाद स्वर्ग के भोग भोगते हुए फिर से अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। धन संपत्ति से युक्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता लोक कल्याण करते हुए अपने सत्य कर्मों के आधार पर अलौकिक सभा भवन में प्रवेश करते हैं। आत्माओं का दुखदायी जन्म भगवान विष्णु बताते हैं किस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसाव का 3 दिन के अंदर पाप आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। 1 रात में मांस का टुकड़ा, 5 रात में गोल, 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा। 1 महीन में सिर, दूसरे महीन में हाथ और दूसरे हिस्से, तीसरे महीन में बाल, नाखून, हड्डी, लिंग, चौथे महीन तल पदार्थ, 5 महीन भूख प्यास, 6 महीन बच्चा दानी के बाएं ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर है। इस समय अलौकिक शक्ति से पिछले जन्मों में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीन के आरंभ से उस चेतना आन शुरू होती है और वह गर्भ शाखा में हिलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है, यदि मुझ यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझ सदा दुख भोगन पड़ गए तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भाशय में 10 महीने से पड़ हुए उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपाल भगवान उसको बाहर निकालकर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकाला हुआ पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर शिशु के रूप में घबरा कर रोता है। बचपन के दुखों को झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों के वश बुरी आदतों में फंसा दुर्लभता से मनुष्य जीवन को यहीं बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसा मेरी से पापी कभी मुक्त नहीं होता। अध्याय 9वां पापों का विवरण जो नरक में ले जाते हैं। जो बुरे कर्म करने से आनंदित होते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं वो ही यमराज के कक्ष में दक्षिण द्वार को छोड़कर बाकी 3 द्वारों से प्रवेश करते हैं। वेतारनी नदी दक्षिण द्वार से प्रवेश करने पर ही आती है। ब्राह्मणों के कातिल, नशीले पदार्थों का सेवन, अजन्मे बच्चे को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खुशी की चाहत, दूसरों से घृणा करना, अपने को बहुत अक्लमंद समझना और इन प्रकार के अनेक कर्मों द्वारा किए गए पाप कर्म। जिन्होंने गोदान नहीं किया, दाह संस्कार की रस्में नहीं करी, झूठी गवाही, विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध, स्त्री जो पति के साथ विश्वासघात करती है। जानवरों को सताना, पेड़ों को काटना, सामाजिक रीतियों का उल्लंघन, ब्राह्मण या कोई मेहमान आमे खान की इच्छा से आए, उस खाना नहीं दिया जाकि घर में खाना बन रहा हो। इस प्रवृत्ति के लोग नरक की अनेक यातनाएं सहते हैं।
यमराज के आदेश अनुसार वह फिर पृथ्वी लोक में नीच योनि में जन्म लेकर बीमारियों के शिकार होकर पीड़ित रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं। नरक बार चक्कर काटते हैं। पापों की संज्ञा और पुनर्जन्म। गौ हत्या को बड़ा, स्त्री हत्या, पेट गिराना, बीमारियों से लिप्त, अवैध संबंध, हिजड़ा, दूसरों को दिए बिना मिठाई खाना, सूजी गर्दन, श्राद्ध में अशुद्ध पकवान, फ्लेहरी, वेद शास्त्रों का विरोध, पी लिया, पुस्तक चुराना, अंधा, ब्राह्मण गौ को पैर मारना, लंगड़ा, झूठ बोलना, हकलाना, जहर देना, पागल, खाना चुराना, चूहा, सब्जी चुराना, मोर, धात चुराना, गरीबी, नमक चुराना, चींटी, फल फूल, पान चुराना, जंगली बंदर, जूते, कपास चुराना, भेद बकरी, शिकार करना, कसाई के घर बकरी, जहर पान करके मृत, काला नाग, बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ब्राह्मण सारस, मित्र को धोखा, गीध, बिकी में धोखा, उल्लू, माता पिता से झगड़ा, पेट में ही मर जाना, स्त्री जो सास ससुर को गाली दे, जो पति को बुरा भला कहना, जो धोखे से ब्राह्मण की संपत्ति हड़पना, 7 पीढ़ियों तक नुकसान दी हुई वस्तु को फिर से मुफ्त में वापस ले लेना, घोर नरक में जाना। जो दान पुण्य आदि नहीं करते वह गरीबी में जीते हैं। गरीबी में वह पाप कर्म करते हैं। ये कर्म उन्हें नरक में ले जाते हैं। फिर गरीब पैदा होते हैं और पाप कर्म करते हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन्हें भोगना पड़ता, भोगे हुए कर्म लाखों वर्ष में भी नष्ट नहीं होते। स्पिंद अनाटिल्डर जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है तो वह पुत्र पौत्र आदि के द्वारा स्पिंडीकरण हो जान पर पितृलोक में चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृ पिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जान से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। ग्रस्त पिता की मृत्यु हो जान पर यदि स्पिंडीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए द्वाश को ही पुत्र को स्पिंडीकरण कर देना चाहिए। ये करने के बाद भी 12 महीने तक पोष श्राद्ध नियमानुसार करना चाहिए। मृतक का दाह संस्कार हो जान के बाद एकादश दुआ इन दोनों दिन में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है उस प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। सपिंडीकरण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाता है वह नाम गोत्र करके पितृ निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार अवसर पर यजमान जल से भरे 12 घटों का संकल्प करके दान करे। पकवान और फल से परिपूर्ण एक वे विशेष प्रकार का जल पात्र भगवान विष्णु चित्रगुप्त का संकल्प करके सुयोग ब्राह्मण को प्रदान करे। स्पिंदा की रस्म अपवित्र दिनों के बाद 12वें दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के पूर्ण होती है। विधि नहा धोकर मृत्यु वाले स्थान को गोबर से पोतकर स्थापित देवों की मूर्तियों के चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करके पुत्र मन से थोड़ा जल ग्रहण करे। 3 लाई के दाने वासुदेव रुद्र और अर्का को अपने दादा और उस पूर्वज के रूप में और फिर मृतक को अर्पण करे। सभी की संदल चटनी तुलसी पत्ते धूप सुगंधित वस्तुओं उपहार आदि से पूजा करे। मृतक को दिए हुई श्रद्धांजलि को एक सोने की सलाख से 3 भागों में बांटकर एक भाग दूसरों में अच्छी प्रकार मिला ले। माता श्री का स्पिंदा दादियों के साथ और पिता का स्पिंदा दादाओं के साथ करना चाहिए। यह पिता की मृत्यु दादा के जीवित रहते हुए हो जी है तो 3 लाई के दान पर दादा और उनके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पत्नी की मृत्यु पर यदि पुत्र न हो तो पति को अपनी सास और संबंधियों के साथ रस्म करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोज दान दक्षिणा उपहारों और 12 घट जल से परिपूर्ण दान करने चाहिए। धारण किए वस्त्रों का त्याग करके एक शैया दान करे। शैया बहुत मूल्यवान सभी सुख प्रदान करने वाले साधनों से युक्त छाता चांदी के लैंप इस भगवान नारायण और लक्ष्मी जी मूर्ति कपड़ों गहरों से सुसज्जित गदा आदि होनी चाहिए। स्त्रियों की रस्म में लाल कपड़ा जेवर के साथ अन्य सामग्री होनी चाहिए। फिर एक ब्रजन को उसकी पत्नी के साथ शैया पर नारायण लक्ष्मी जी के सामने बिठाकर उत्तर दिशा को मुक्त करके लक्ष्मी नारायण जी को फूल माला पहनाकर पूजा करके यह उच्चारण करे, हे नाथ जिस प्रकार आपकी शैया दूध का सागर है ये शैया भी उसी प्रकार मेरे अगले जन्मों में सुखदायी हो। ब्राह्मण और प्रभु को पुष्पांजलि देते हुए ब्राह्मण को संबोधित करके हे ब्राह्मण देवता इसको स्वीकार करे कहकर शैया दान करे। उस शैया पर विराजमान सभी को 3 बार झूला दे। शैया के चारों ओर चक्कर काटकर सबसे विदाई ले। शैया दान की रस्म पूरी हो जाने के बाद 13 पद दान की रस्में जिसमें एक छाता चप्पल कपड़े अंगूठी जल का मटका कुशा 5 बर्तन ये 7 प्रकार के पद, इनके साथ एक लकड़ी का डंडा तांबे का बर्तन कच्चे चावल जनेऊ और खान की सामग्री 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दान करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। स्पिंदा रस्म करने के बाद वार्षिक श्राद्ध से पहले हर मास 1 लोटा जल के साथ लाइक का दान करते रहना चाहिए। स्पिंदा मासिक और वार्षिक श्राद्ध संक्रांत में नहीं करने चाहिए। यदि वर्ष में 13 महीने आते हैं तो वार्षिक श्राद्ध 13वें महीने में होना चाहिए। जब संक्रांत नहीं है लाइक की आवश्यकता नहीं होती, केवल संक्रांत में आवश्यकता होती है। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत सदा ही 3 श्राद्धांजलियां देनी चाहिए। एक श्राद्धांजलि पूर्वजों के लिए घातक होती है। गया में श्राद्ध पूर्वजों के लिए मुक्तिदायक होता है। मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए कि वह अपनी ओर से पूर्वजों की भलाई हर प्रकार से करे, इससे वह लोक में ही नहीं परलोक में भी आनंदित रहे। कर्म करने वालों का पुनर्जन्म। हे पक्षी राज सत्य कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। वह स्त्री के गर्भ में कैसे पलते हैं मेरे से सुनो।
टिल्डा प्रसव के बाद स्त्री से 4 दिन तक अलग रहना चाहिए, उस समय तक उनका चेहरा तक भी नहीं देखना चाहिए वरना कोई पापकर्म शरीर में आ सकते हैं। स्त्री 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्धि प्राप्त करती है। टिल्डा 7वें दिन से देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा कर सकती है। 7 दिनों तक गर्भाशय अपवित्र रहती है। 8वें दिन पुत्र का योग होता है। 14वें दिन पुत्र का योग होने से पराक्रमी पुत्र का जन्म होता है। टिल्डा इस दिन का योग पापी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। प्रेत का रूप और उसका निवारण। टिल्डा गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि जो मनुष्य जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं, वह यमदूतों की यातनाओं से कैसे बच सकते हैं? प्रेतों के रूप किन कर्मों द्वारा बनते हैं? किस शुभ दान से प्रेत योनि छूट जाती है? टिल्डा श्री हरि कहते हैं कि पाप कर्मियों को और जिनके पुत्र नहीं होता, दोनों अवस्था में बचना बहुत कठिन है। टिल्डा मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंशा का पाठ, साता चांदी या रुद्र भगवान की पूजा करनी चाह। फिर भी दिवंगत आत्माएं स्वर्गलोक तक जाती हैं यदि उनका संस्कार पुत्र न होने की अवस्था में कोई दूसरे मनुष्य द्वारा विधि पूर्वक किया जाए। टिल्डा जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार करता है, विद्या और सदाचार से वंचित है, वह प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। टिल्डा जीव अपने कर्मों अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। धर्म मार्ग पर उत्तम प्रकृति वाले प्राणी चलते हैं। अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान से परलोक जाते हैं। काम जो प्राणी अभिलषित याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं, वह कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। मोक्ष जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वह हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। टिल्डा राजा बानुवाहना की कथा। त्रेता युग में बभ्रुवाहना नाम के एक बहुत पराक्रमी, तेजस्वी, लोकप्रिय राजा थे। उनके राज में पूर्ण संपन्नता थी। ब्राह्मणों का आदर सत्कार, रीति रिवाज वह पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। एक हिरन पर वार किया। घायल मृग तीर के साथ जंगल के भीतर भागा। राजा भी उसके खून के निशान के पीछे सुनसान जंगल में जाकर खो गया। भूख और प्यास से परेशान राजा एक झील के पास पहुंचा। झील में स्नान कर ठंडा पानी पीकर जब वह बाहर आया तो उसने एक खूबसूरत अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर के पेड़ की छाया में वह बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसने एक भयानक प्रेत आत्मा को देखा जो भूख और प्यास से व्याकुल थी। वह प्रेत आत्मा राजा के सामने आकर बोली, हे राजन, आपकी कृपा से आज मुझे इस दुर्गति से छुटकारा मिला है। मैं आपका आभारी हूँ। राजा के उसकी दुर्गति का कारण पूछने पर प्रेत ने कहा कि वह भी एक देश का राजा था। ब्राह्मणों की सेवा, दान पुण्य नियमित रूप से करता था। पूर्वजों के श्राद्ध भी समय पर निपुण होते थे, परंतु ये सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। कोई मित्र, कोई संबंध जो मेरे मरण उपरांत मेरी अंत्येष्टि विधि पूर्वक करता, जिसके कारण मेरी ये दुर्गति हुई। यदि मासिक 16 श्राद्ध पर नहीं होते तो 100 वार्षिक श्राद्ध करने पर भी मेल नहीं हो सकती। राजा ने आश्वासन दिया कि वह उसकी परमगति के लिए वह सब प्रयास करेगा जो वह करने को कहेगा। टिल्डा प्रेत ने ये सब विधि कही। विष्णु पूजा, 2 शुद्ध सोने के टुकड़ों से जो धन छल कपट से न कमाया गया हो, श्री नारायण की मूर्ति बनवाकर पवित्र जल से धुलाकर पीले वस्त्र गहनों से सजाकर पवित्र स्थान पर रखकर इनके पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव, उत्तर में गदाधारी, टिल्डा इनके बीच में पितामह और माहेश्वर, इन सब की रीति अनुसार पूजा करें। टिल्डा एक सांत को छोड़न का भी प्रयोजन है। एक शैया 13 ब्राह्मणों को पद दान और एक सोने से बना मटका दूध और घी से भरा हुआ
ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजन के पश्चात अर्पित किया हुआ ब्राह्मण को दान में दिया। साथ है जंगल में से अपने मंत्रियों के साथ बाहर निकलकर राजा के द्वारा की गई रस्मों श्राद्धों से उस प्रेत आत्मा को सद्गति प्राप्त हुई। एक अनजान व्यक्ति द्वारा पूर्ण की हुई श्राद्धों की रस्मों से यदि प्रेत आत्मा को गति मिल सकती है तो पुत्र द्वारा संपन्न किए जा पर कितना लाभ हो सकता है। जो भी इस पवित्र कथा को सुनता है या दूसरों सुनाता है कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। गरुड़ भगवान जी से पुनर्जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहता है वह मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है और दशगात्र के जो पिंड दान दिए जाते हैं उससे पिंडज शरीर बनता है। इस पिंडज शरीर से प्रेत शरीर एकाकार हो जाता है। कोई जीव आत्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मों अनुसार यमलोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां के नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उस पशु पक्षी कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान जी से जिज्ञासा करते हैं कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राप्त को कैसे प्राप्त कर सकता है। हे पक्षी राज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म शब्दादि विषयों का त्याग कर राग द्वेष को छोड़कर यथाप्राप्त भोजन से संतुष्ट मन वाणी शरीर संयमित काम क्रोध लोभ अहंकार और परिग्रह का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र हैं। सत्य कर्म करने वाली पुण्य आत्माओं के प्राण उनके शरीर के ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य ही उस जीव आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पुण्य करता है वह सभी जिस योनि में व्यक्ति जाता है वहां ये दान भी उपस्थित रहते हैं। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान दम और दया ये 3 सत्य तत्व हैं। दीन तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करता है। मुक्ति पान के उपचार। गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु जी से पूछते हैं, हे मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ, इस संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्मते और मरते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी दुखी ही नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं। किन उपायों से यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप बतान की कृपया करें। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता वह मनुष्य का पाप एक ब्राह्मण को वध करने से भी बड़ा है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखकर सत्य कर्म करने अनिवार्य है। धन मकान अच्छे बुरे कर्म दोबारा से मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए और ज्ञान योग अभ्यास के लिए आवश्यक है। यह एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वह कुआं खोदना शुरू करता है। ये संसार दुखों की पिटारी है।
जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहेगा। खाना पीना सोना वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त हैं, केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह जानवर है। इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है। मोह करना ही है तो भगवान से मोह करो, जो आपके सब कष्टों को हरने वाला है। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक है। काम क्रोध लोभ अहंकार यह मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटन में सक्षम नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं ये दो पद हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक हैं वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़े। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म जीव आत्मा को बंधन में नहीं ले जाते वही सत्य कर्म है। निर्वाण अथवा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो अपनी संसारी इच्छा शक्ति से अलग होकर मन में ये दृढ़ विचार करे, मैं ब्रह्म हूँ, या ओम मंत्र का ध्यान करे। इससे उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है। जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़न के अभिप्राय से अयोध्या आवंतिका मथुरा काशी गया कांची द्वारिका ये 7 पवित्र स्थानों पर किसी एक पर प्राण त्यागता है, उस मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य को जानन वाले ज्ञानी, सत्य कर्मी, धार्मिक वृत्ति कर्तव्य को पालने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझ प्रिय लगते हैं। हे पक्षी राज, मने सभी सिद्धांत भली प्रकार से आपको कहे, और कुछ जानन की इच्छा हो तो कहो। प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया। मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गया। श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, ऐस दयाल भगवान की अपने श्रद्धालु भगतों पर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे। ओम नमो नारायण।